जलना है। ये जो भी टाइम है हमारे पास बचा हुआ, बिल्कुल मतलब ऐसे समझ लो जैसे कोई तुम्हें घर वाले अगल बगल वाले पूछे कि भाई बच्चा कहाँ है, माँ बाप को भी पता नहीं, कमरे में बैठ के सिर्फ पढ़ाई, किसी को कुछ होश ही नहीं। मतलब ऐसा हो गया जैसे खाना भी मिल रहा है तो थाली अंदर गई और थाली आपने बाहर निकाल दी, बस ये काम। क्योंकि उसका रीजन है यार, एग्जाम जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम इजी नहीं, एग्जाम तो मुश्किल। और मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम मुश्किल इन द सेंस कि पेपर टफ आएगा या पेपर टफ आता, ना ना ना, मुश्किल कुछ और, मुश्किल है वो कंपटीशन। अब वो कंपटीशन इस तरह से मुश्किल है कि बहुत सारे बच्चे देते हैं और बहुत सारे बच्चे तैयारी करके देते हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन अच्छा लगने लगता है। अब ऐसे में भी मुझे ऐसा सिर्फ एक ही चीज लगता है यार, जैसे सपोज किसी एग्जाम की एक रिक्वायरमेंट, अब मैं घर में अकेले बैठा हूं, अब मुझे तो पता नहीं है यार कि मेरा अगल बगल के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कहीं बॉम्बे में बैठा है, कोई कहीं पुणे में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, मुझे पता नहीं वो और किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से सीख रहे हैं, किस बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं। भाई मैं तो अपने घर में बैठा हूं, मुझे अपना पता है, मुझे दुनिया का थोड़ी ना पता। अब ऐसे में फिर वही वाली बात आती है, सर जब ये कंपटीशन है तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो किस लेवल पे चल रहा है। अब बात तो सही है यार, ये तो तरीका तो यही होना चाहिए पढ़ाई का कि भाई सामने वाला जिस मेहनत से कर रहा है उससे थोड़ा सा तेज चलेंगे तो जीत जाएंगे, और अगर उससे धीरे रह गए तो हार जाएंगे। अगर ये पता चल जाए कि बगल वाला कितना तेज दौड़ता है तो काम चल जाएगा सर। लेकिन इसमें तो हम भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, हमें खुद नहीं पता कि दुनिया भर के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो कितना किस किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है सर, ये भी बता दीजिए, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम कैसे तैयारी करें। इसका एक ही सोल्यूशन, दिन में 24 घंटे हैं, ये तो कॉमन है। ये तो नहीं कह सकते सर मेरे लिए 24 है, फलाने साहब के लिए 26 घंटे, ना ना, सबके पूरी दुनिया के लिए 24। चलिए ये भी ठीक। सर अगर पूरी दुनिया के लिए 24 है तो क्या करें। 24 घंटे में 6 घंटे, 7 घंटे, 6.5 घंटे सोना जरूरी लगता है, क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं कर रहा है तुम्हारा कॉम्पिटिटर तो 5-10 दिन में उसकी बैंड बजने वाली है, ये तो तुम जानते हो। तो इसका मतलब है वो बंदा भी 6-7 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे अकॉर्डिंगली वो सोता हो। चलिए ठीक है सर, 24 में से अगर हमने 7 घंटे हटा भी दिए, 6 घंटे हटा भी दिए, तो हमारे पास 18 घंटे के आसपास बचे। अब तुम ये भी जानते हो सर, उस 18 घंटे में उसको खाना पीना, कुछ जरूरी काम करने, नहाना धोना, कुछ कुछ ऐसा, समझ रहे बात को, कुछ टाइम, अगर वो सब हटा दूं मैं, 3-4 घंटे खाने पीने के, कुछ थोड़ा सा फ्रेश होने के, या तमाम चीजों का अगर मैं अलग भी कर दूं, तो चलिए 4 घंटे और माइनस कर देते हैं सर, अब जो है हमारे पास बटे 14 घंटे। यानी जो मेरा कॉम्पिटिटर है, एक चीज तो क्लियर, वो 14 घंटे के ऊपर तो नहीं पा पाएगा, ये तो क्लियर है सर, क्योंकि उसके पास भी 24 घंटे हैं, सोना उसको भी है, खाना उसको भी है, जरूरी काम उसको भी करने हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर, इतना टाइम तो वो बर्बाद करेगा। चलिए ठीक है सर, इतना मुझे भी करना चाहिए, चलिए भी बहुत बढ़िया सर। अब ये बताइए, अब बचे हुए 14 घंटों में क्या करें। 14 घंटे में अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स जो अच्छी रैंक देने वाले हैं, देखो मैं तो अच्छी रैंक की बात कर रहा हूं, प्लस सिलेक्शन की भी बात कर रहा हूं, जो अच्छी रैंक देने वाले हैं, अगर मैं उसको टारगेट बनाऊं, समझो बात, तो वो 14 घंटे में से 12 घंटे, 12.5 घंटे, 11 घंटे, 11.5 घंटे पढ़ता हो। और ये उसने शुरू कर दिया होगा, उसने वेट नहीं करेगा, वो जो रैंक देने जा रहा है ऊपर की, वो शुरू कर चुका है ये काम, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा कि जब लोग दौड़ना शुरू करेंगे तो हम भी दौड़ना शुरू करेंगे, ना ना ना, वो तो शुरू हो गया। अब ऐसे में अगर वो शुरू हो चुका है या शुरू होने जा रहा है जैसे कि तुम, तो फिर ऐसे में तो बहुत क्लियर हो गया कि भाई साहब बड़ा क्लियर मामला चल रहा है। सर 11 घंटे, 11.5 घंटे अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई चले, हम अपनी क्लासेस को भी ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, आपके पास जितना भी टाइम बचेगा उसके बाद के टाइम की बात कर रहे हैं। सपोज अगर मान लीजिए हमारी क्लास 5 घंटे, 6 घंटे चल रही, तो उसके बाद भी जो आपके पास बचे 6 घंटे, अगर उन 6 घंटों को आपने मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया, तो एक चीज क्लियर है सर, सिलेक्शन जाए दूर की बात, इससे ज्यादा पढ़ तो नहीं सकता था कोई सर, मैं तो नहीं पढ़ सकता था, मेरे पास इससे ज्यादा टाइम नहीं था सर, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता था, मेरा सिलेक्शन अब होना ही चाहिए। और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि जो बच्चा इस लगन से और इस मेहनत से तैयारी कर रहा है, वो उसका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकता, इसलिए अगर वो सिलेक्ट होगा तो फिर तो हम भी सिलेक्ट होंगे। अगर वो टॉप रैंक देने जा रहा है तो फिर हम भी टॉप रैंक देने जा रहे हैं, और कहीं तुम्हारी तैयारी में कुछ कुछ बातें और मसाला आ जाए, समझ रहे हो बात को, तो तुम्हारी रैंक में इतना इंप्रूवमेंट आ सकता है जो वो बच्चे सोच भी नहीं सकते।